श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़ पाना चौक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकाउंटर की इब्तिदा में पुलिस के 3 और सीआरपीएफ के 2 जवान भी जख्मी हुए थे। आईजीपी के मुताबिक बाद में एक और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये इनकाउंटर रात 12 बजे के करीब शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने पाना चौक के गमंदर इलाके का मुहासरा किया। इसके बाद फोर्सेज ने उस घर की तलाशी शुरू कर दी जिसमें मिलिटेंट छुपे थे। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये इनकाउंटर काफी देर तक जारी रहा। हलाक किए गए 3 मिलिटेंट में एक की शनाख्त सुहेल अहमद राथर साकना पामपोर के तौर पर हुई है। आईजी पुलिस के मुताबिक सुहेल जीवन हमले में मुलविस था। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये मुकाम आया। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में साल 2021 के दौरान हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए। इसकी वजह से कश्मीर में कई बरसों के बाद मिलिटेंटों की तादाद में नुमायां कमी वाक़ हुई है। साल 2021 के दौरान हिफाजती अमले की तरफ से की गई कार्रवाइयों की तफसीलात देते हुए इन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन बहाल करने के लिए तमाम कोशिशें जारी रहेंगी। पेश है मनोज कौल की है खास रिपोर्ट। सालाना मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2021 के दौरान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ 100 ऑपरेशन किए गए। इस दौरान 182 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान हिफाजती अमले के 43 जवान शहीद हो गए। उनमें से 20 जम्मू कश्मीर पुलिस से, जबकि दीगर 23 का ताल्लुक मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ था। साल 2021 के दौरान 44 बड़े मिलिटेंट कमांडरों को हलाक किया गया। दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2021 में 80 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने कहा कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद माजी के मुकाबले में सबसे कम है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंटों को जम्मू और कश्मीर में दाखिल करने की बारहा कोशिशें की गई, ताहम फौज और दीगर फोर्सेस की चौकसी की वजह से ज्यादातर कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। डीजीपी के मुताबिक साल 2021 में सिर्फ 34 मिलिटेंट दरअंदाजी करने में कामयाब रहे। बाकी दरअंदाजों को कंट्रोल लाइन और सरहद पर ही ढेर कर दिया गया। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफ़ी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। नौजवानों की मिलिटेंट सफों में शमूलियत के आदाद और शुमार पेश करते हुए डीजीपी ने कहा कि साल 2021 में 134 मकामी नौजवानों ने मिलिटेंट सफों में शमूलियत की थी। इनमें 72 मिलिटेंट हिफाजती अमले के साथ मुख्तलिफ झड़पों में मारे गए। 22 दीगर मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने मकामी मिलिटेंटों को मशवरा दिया कि वो हथियार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं और अमन की जिंदगी बसर करें। तो 34 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज़्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताज़ा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे, दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी ज़िंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। जम्मू खित्ते में मिलिटेंट सरगर्मियों का जिक्र करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस खित्ते में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिशों में मसरूफ है। इन्होंने कहा कि फोर्सेस राजौरी और पूंछ अजला में मिलिटेंटों की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए मौसर ऑपरेशन अंजाम दे रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजने के लिए टनल्स का इस्तेमाल करता रहा है, ताहम हिफाजती अमले ने उनकी कोशिशों को भी वक्त रहते ही नाकाम बना दिया। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए स्टिकी बम इस्तेमाल कर सकता है। फोर्सेस इस नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। They've tried to revive militancy in Jammu region, and Jammu police along with other agencies have been live to this threat. There are dozens and dozens of cases where they tried to revive somebody who was an old source, an old OGW, an old militant, an old terrorist, now dormant, but we were able to identify, take action. They also sent sticky bombs which you can, any metal surface you can attach it to, and then it will, while the vehicle is on move, it will go off. That threat is there. That also was sent by the Pakistani agencies via drone and through the couriers also. That threat is also to a large extent eliminated with seizure of many of those sticky bombs. But I do apprehend, I'm afraid many of them would still be available. We have to be watchful. We are working on that. डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की मुआविनत के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात और नकद रकम जब्त की गई है। इस सिलसिले में 2410 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में साल 2021 में 171 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनमें 19 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल हैं। गुज़िश्ता बरस 37 आम शहरी हलाक हुए, मगर इस साल 34 आम शहरी हलाक हुए हैं। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। टेररिस्ट का है, नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87, और जो आइडेंटिफाइड कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस तरह से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथराव नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतालिक पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वालों को इंतबाह दिया कि वो लोगों को उकसाने से बाज रहें। कुमार ने कहा कि सिर्फ अदालत ही ये फैसला कर सकती है कि जांच सही है या गलत। विजय कुमार ने कहा कि वज़ारत आला के ओहदे पर फायज रहने वाले लीडरान को ये बात मालूम होती है कि पुलिसिंग क्या होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या चीज होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही होला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से तफ्तीश करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। का देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जब मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहाँ की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये जो पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी, सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। इनक्रीज हुआ कि पाकिस्तान के मॉडल सेपेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोरलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस के भी डिमोरलाइज होने वाली है। सोपोर फ्रूट बायर्स एंड डीलर्स यूनियन ने ईरानी सेबों के गैर कानूनी दरामद के खिलाफ एहतजाज किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानी सेब के नाम से ईरानी सेब दरामद किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर अहमद भट्ट ने सोपोर फ्रूट मंडी के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के दौरान बताया कि ईरान से गैर कानूनी तरीके से सेब के हिंदुस्तान आमद के बाद इस सनत से वाबस्ता अफराद शदीद बहरान का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने मुकामी मेवा काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और एलजी से मुदाखलत की अपील की। मुजाहिरीन के मुताबिक ईरानी सेब मार्केट में आने के बाद कश्मीरी सेब के दाम काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। सनत को तबाही से बचाने की हुकूमत से अपील की गई। देख रहे हो कि हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है बहुत ही मुतासिर हुई है पिछले एक महीने से। इसका जो रीज़न है वो ये है कि इलीगल ईरानी सेब जो वाया बॉर्डर आ रहा है, वाघा बॉर्डर, अफगानिस्तान के नाम पर विदाउट टैक्स, और उनका मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रहा है और लेने वाला आराम से ले रहा है। जबकि हमारा ग्रोवर, डीलर, बायर यहाँ बगीचे में ही लागत लगाकर 60 रुपए किलो तैयार होता है और हमारा माल जो है आगे कोड़ियों के दाम बिक जाता है। हम बार बार गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर चुके हैं। एक बार फिर हम यहाँ पे धरना देने आए, प्रोटेस्ट करने आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बचाओ। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हमारा जो ग्रोवर हैं, जो बायर हैं, जो डीलर हैं, जो पिछले कई सालों से परेशान है, चाहे बैंक की वजह से या नामुसाइद हालात की वजह से, और ये आफत जो है बहुत ही खराब करेगी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर इस पे रोकथाम ना लगा। ये डिमांड है कि इस पे टैक्स लगा जाए। अगर इसको आना ही तो टैक्स लगा कर आए, ताकि ये मार्केट में ऐसे रेट पे बिके जो कॉम्पिटेट हमारे सेब को करे। अभी हमारा जो सेब है 40 रुपए 30 रुपए बिक रहा है, जबकि ग्रोवर को बगीचे में ही 60 रुपए लागत के हिसाब से तैयार हो जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अनंतनाग के मटन इलाके में कायम माता वृक्षिका मंदिर के बेहुरमती के सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई और तहकीकात का मार्टन पुरोहित सभा ने खैर मकदम किया है। सभा के सदर अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मुकर्रर वक्त के अंदर केस की तहकीकात करके एक मिसाल कायम की है। इस वाक़े के बावजूद यहाँ के भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके लिए सभा ने मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अशोक कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के शर्मनाक वाक़या में मुलविस अफराद को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी।
हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि जो 2 अक्टूबर को ये हमारे माता बर की शक्ल के साथ ये एपिसोड हुआ था तो हमें उस वक्त बहुत दुख हुआ था और आज हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि ये जो 2 कल्प्रेट्स है वंतरा के ये पकड़े गए हैं और इनको इस वक्त कोर्ट ने रिमांड पर 7 दिन के रिमांड पर लिया है और वो हमें पूरी आशा है कि कोर्ट इनको पूरी सज़ा देगा और जो ये आसानियाँ इन्होंने पेश किया हुआ था उस वक्त तो ये एक इबरतनाक इनको सज़ा मिलनी चाहिए और ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं यहाँ बरादरी है, हिंदू मुस्लिम एकता बरादरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस वक्त जो भी एपिसोड हुआ था तो उस वक्त सारे लोगों ने हमारा साथ दिया था, वहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने और ख़ास साथ दिया था ताकि सब चाहते थे कि ये जो कल्प्रेट्स ये पकड़े जाए ताकि जो यहाँ की बरादरी है ये हमेशा कायम रहे। मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एसएसपी डीसी अनंतनाग और ख़ासकर मैं जो इन्होंने यहाँ सिट बनाया था उसका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिला किश्तवाड़ में पडर रोड पर एक कार सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद एक शख्स लापता है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, फौज, मुकामी लोग, रेड क्रॉस और हिलाल हेल्थ केयर के एहलकार जाए वारदात पर पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि लापता शख्स की मौत हुई है और वो दरिया में डूब गया है। इसकी पहचान ड्राइवर विजय कुमार के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। जिला कोलगाम में आए रोज सड़क हादसात रौनुमा हो रहे हैं। इनमें हलाक होने वालों में बेशतर नौजवान होते हैं। जिले में कुछ दिनों से सड़क हादसात में इजाफा देखने को मिला है। यहाँ खुलेआम ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के हादसात का शिकार होने की शरह काफी बढ़ गई है। अवामी हलकों का कहना है कि ऐसे हादसात पर रोक लगाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी फराहम करने की जरूरत है। उधर रोड ट्रांसपोर्ट महकमा भी मुतारिक हो गया है। पुलिस भी अपना रोल निभाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हादसात हो रहे हैं। परसों ही एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 3 लड़के बाइक पे सवार थे तो एक की आंच पर डेथ हो गई, 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए और एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ लारो में, वहाँ भी बंदे की डेथ हो गई। लेकिन कब तक ये लोग ऐसे अपनी जानों के साथ खेलते रहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैं पेरेंट्स को ये इत्तला देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बच्चों को वो गाड़ियाँ चलाने ना दे, बच्चों का पूरा ख्याल रखे। और जोरशरी कहाँ तक इनके साथ जाएगी? जोरशरी में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूटर 2 दिन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको भी कानून देखना है। और खासकर कुलगाम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हादसात से बचे और ऐसी नेग्लिजेंस न करे, हेलमेट का इस्तेमाल करे और पहले ड्राइवरी सीखे उसके बाद गाड़ी चलाए। एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग थी रिगार्डिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस एंड ऑल दैट, तो वहां पे भी ये इशू उठा कि मैन पावर जो है, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, इनमें मैन पावर जो है कम है, तो उसको कैटर करने की जो है वो कोशिशें चल रही हैं, नो डाउट। तो आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट विल बी वेरी टफ ऑन दीज मिसक्रिएंट्स और हूसोएवर, जो भी पाया गया इसमें, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो एडल्ट हो, विदाउट लाइसेंस हो, जैसे लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी चलाता है तो सेक्शन 181 के अंडर उस पर 5,000 का जुर्माना जो है वो हम इम्पोज कर सकते हैं। कुपवाड़ा जिले में साल 2021 के दौरान कई अलमनाक सड़क हादसात, जराइम और आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। इस दौरान 25 अफराद की मौत हुई। 2 अलग अलग वाक़यात में 4 मासूम बच्चे तालाब में गिरकर हलाक हुए। जिले में आतिशज़दगी की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इस साल भी सैकड़ों घर आग की नज़र हुए। करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। कन्ना सेक्टर में दर्जनों सड़क हादसात पेश आए। मारूफ आलिम काजी तनवीर अहमद और हंदवाड़ा के आलिमदीन मंजूर अहमद किरमानी भी सड़क हादसात के दौरान मौत की अबदी नींद सो गए। लोगों को उम्मीद है कि नया साल खुशियों और मुसर्रतों का पैगाम लेकर आएगा। देख लीजिए, हमें आग की वारदातें भी देखने को मिली हमारे ज़िले में और कोविड की सूरत में जो हमें यहाँ पर मुसीबत उठानी पड़ी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कोविड अब नई सूरत में आ रहा है, ओमिक्रॉन की शक्ल में दस्तक दे रहा है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उससे हमें निजात मिले। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जो आने वाला साल है वो हमारे लिए खुशी, शादमानी, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। 2021 चला गया हमसे, इसमें बड़े बड़े ये काम भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 2022 आने वाला है ये खुशी का पैगाम लाएगा। बड़ा अफसोस का मकाम है कि पिछले हफ्ते में 4 नहीं बल्कि 5 जाने गई, जिसमें 4 बच्चे थे और एक नौजवान पानी में यहाँ पे बह गया
पोरू में नाले में पेरेंट्स से और नौजवानों से कि वो नज़दीकी जो उनके प्ले ग्राउंड्स हैं, प्ले फील्ड्स हैं, वहाँ जाएं। पानी और पानी के जो रिजर्वायर्स हैं उनके नज़दीक न जाएं, यह हमेशा रिस्की रहता है। श्रीनगर में सिक्योरिटी के लिए अब डिज़ाइनर बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं। एसएमसी कमिश्नर का कहना है कि श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद सिक्योरिटी बंकर्स को एक खूबसूरत नक्शे में ढाला जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां कई बंकर्स की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा तो वहां दरपेश तमाम मसाइल दूर किए जा रहे हैं, रुकावटों को दूर किया जा रहा है। There's a say undue inconvenience that can be taken up with the concerned security agency, and everyone is open to this. And apart from that, we have also taken one small project under Smart City for the precise reason that we also wanted to, if agar hame kahin pe, if we need a say security booth somewhere, we can design them properly so that they are secure and safe also, at the same time they don't impede on the footpaths. That project is also going on. In that, the designing we are doing with in collaboration with J&K police and other security forces, we are making some common designs for those security booths. Security is of course a challenge, and of course we दुनिया भर में लोग नए साल की आमद का जश्न और अपने अहल खाना के साथ खुशियां मना रहे हैं। दूसरी जानिब बीएसएफ के जवान मजबूती और मुस्तैदी के साथ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। साथ ही मुकाम गुलमर्ग में नए साल के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से सयाह पहुंचे हैं। गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई फुट बर्फ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नए साल का इस्तकबाल करने के बजाय सरहद की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इन जवानों की बदौलत गुलमर्ग में मुल्क भर के सयाह नए साल की आमद का जश्न मना रहे हैं। जवान, हमारे देश के सब जो भी हमारे हैं, देश के लोग सब सुरक्षित हैं, खुश हैं, तो वही हमारे लिए न्यू ईयर वही है। इसके अलावा न्यू ईयर हमारा कोई नहीं हो सकता है। हमारे भाई खुश है, हम खुश हैं। तरफ से मैं ये मैसेज है अपनी देशवासियों, अपनी नया साल की खुशियों से मनाए और अपनी परिवार और सज्जनों के साथ खुशियों से रहे, बेफिक्र रहे, और हम और हमारी सारे साथियों बॉर्डर पर डटे रहे। पहले सभी को नया साल की मुबारकबाद देता हूँ और उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप नया साल अच्छे तरह से और बढ़िया तरह से मनाएं, ताकि हम लोग उनको देख के खुश रहे, तो क्योंकि हम 24 घंटा इन देश के लिए बॉर्डर पे तैनात है। उधर जिला बारामूला के उड़ी में एलओसी के करीब बीएसएफ जवान सख्त तरीन मौसमी हालात में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। दुनिया भर में नए साल की आमद के जश्न के मौके पर भी ये जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। ऐसे जवानों की बदौलत ही मुल्क भर में लोग अमन व चैन से रहते हैं। बीएसएफ जवानों का कहना था कि मुल्क भर के लोगों को नए साल का जश्न बगैर किसी खौफ के मनाना चाहिए। इन्होंने हर हाल में मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। वासियों को सबसे पहले मैं बीएसएफ की तरफ से पूरे भारतवर्ष को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और वो आप लोग वहाँ पर घर पे रह के नव वर्ष जो है अच्छे से मनाएं। हम यहाँ पे सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा काबिज है। सारी डिफिकल्टीज को भूल के अपने ड्यूटीज को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है, सीमा सुरक्षा बल का मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। देशवासियों के लिए पैगाम है, आप अपना खुश रहें और हम पे विश्वास करें। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। दरअंदाजी कश्मीर के मौजूदा हालात और बर्फबारी के दौरान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती पर बीएसएफ के आईजी श्री बाबू राजा सिंह ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन से खास बातचीत की। जैसे गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 10 से 15 फुट जो बर्फ जमा होती है, तो सरहद पर आपके जवान जो है डटे रहते हैं। तो किस तरह की चुनौती उनका सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे, और किस तरह की मुश्किलात होती हैं, तो उसके बावजूद देश की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर थिएटर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर विंटर्स के दिनों में, वो हेल्थ इश्यूज काफी आते हैं। आपने देखा, इतना जो कम टेम्परेचर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। चिलब्लेन है, फ्रॉस्ट बाइट है, तो उनको हाई क्वालिटी के और जो जिससे विंटर रुके कपड़े देना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग हम करते हैं अगले 6 महीनों के लिए, ताकि वो पूरे विंटर के दौरान जब हमारे जो पोस्ट हैं कट ऑफ हो जाते हैं, उनके लिए वहाँ राशन मौजूद रहे, केरोसिन ऑयल मौजूद रहे और दूसरी चीजें वहाँ रहें। और यहाँ पे बड़ा टफ टेरेन है,
ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरे थिएटर की अपेक्षा, लेकिन हमारे जो बहादुर सीमा प्रहरी हैं उनका जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, उनकी जो डेविलरी है उसको सलाम करता हूं मैं। और वास्तव में उनका जो कमिटमेंट है वो काबिले तारीफ है। इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करेंगे, इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन में हो रही है यहाँ पे बर्फबारी के दौरान, तो उस वक्त आपकी क्या चुनौती रहती है और क्या कुछ आप वहाँ पे डट कर हम लगातार चौकस हैं, हम लगातार अलर्ट हैं, नजर रखे हुए हैं। और यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर थिएटर में, आर्मी खासकर, उन सब के साथ उनके कोऑर्डिनेशन में, ऑपरेशन कंट्रोल में हम सभी लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आज नया साल है, नए साल पे क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं आप लोगों को? सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। सभी लोग खुशहाल रहें, आपस में भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की जो बुलंदियों पर पहुंचे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और अखंड है। नए साल की आमद के सिलसिले में पहलगाम में सरगर्मियां जारी हैं। महकमे सियाहत की जानिब से जारी विंटर कार्निवाल के तहत पहलगाम क्लब में मुख्तलिफ म्यूजिक शो और दीगर तफरीही प्रोग्राम जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आए सयाहों की एक खासी तादाद भी यहाँ मौजूद है। कई बॉलीवुड और मुकामी फनकारों की शिरकत मुतवक्का है। सयाहों ने नए साल की आमद पर इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद का खैर मकदम किया है। This is really a heaven on earth. Basically, I went to Gulmarg first. वहाँ पे तो इतना अच्छा लगा मेरे को, मत पूछिए। It was a wonderful experience. मैं यही बोलूँगी, सब आओ देखो, इतना सुंदर जगह है। And पहलगाम is also very, ये जरूर आना चाहिए। It's a very safe place. We shouldn't मतलब हम लोग कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है, and highly protected area. ठीक है, नो डाउट यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड है। मतलब जो लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, आई विल टेल यू कि पहले वो इंडिया पूरा घूम ले, फिर वो बाहर जाए। ये ऑलमोस्ट ये स्विट्जरलैंड ही है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पर यहाँ के लोग जगह से ज़्यादा बेटर है एंड इट्स अ वेरी सेफ, मिलिट्री प्रोटेक्टेड है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पीपल शुड विजिट दिस प्लेस। गुलमर्ग में बड़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी कर रहे हैं। गंडोला की सवारी करने और नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंचे। गुलमर्ग गंडोला के ओहदेदारों के मुताबिक इन दिनों हर रोज 2000 से ज्यादा सयाह गुलमर्ग गंडोला की सवारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सयाह गुलमर्ग गंडोला की सवारी करने के मुंतज़िर नजर आते हैं। गंडोला के जरिए सतह समंदर से 4390 मीटर की बुलंदी पर वाक़ अफरवट और कंगडोरी के हसीन नज़ारा देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जो है हमारी वो 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं। हमारी मैसेज यही रहेगी टूरिस्टों को कि वो मॉर्निंग में आ जाए। 9 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट अराइवल जो गुलमर्ग का वो ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद आ जाता है। तभी थोड़ा सा इनको लाइन में रुकना पड़ता है। अगर थोड़ा सा पहले आ सकते हैं टूरिस्ट, वो बेटर रहेगा। हम इधर गंडोला से ही आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रही है। जिस तरह से हमने व्यू देखा है, जो हमने सीन देखा, जो हमने लुत्फ़ उठाया है, ये वाकई में हमेशा लाइफ में एक ही बार ऐसे व्यू मिलते हैं। ये बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत वाव है। इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू मस्ट विजिट है। अभी हम लोग यहाँ पे गंडोला चढ़ के आए हैं और ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है और ये एकदम वाव है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने इतनी जगह घुमा है लेकिन कभी भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लगा नहीं। सो आई एम लकी कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड पूरा मतलब दे वॉक यू थ्रू द प्रोसेस, कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको। प्राइस इज ऑल्सो फिक्स। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हमने गंडोला राइड की है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक हाइट से पता चलता है कि कितना सुंदर दिख रहा है सब। बहुत ही एक मेन सी लेवल से बहुत ऊंचा है, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। नाज़रीन, मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवल जारी है। इस बीच आज नए साल के इस्तकबाल के हवाले से यहाँ कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस हवाले से गुलमर्ग से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन जुड़ रहे हैं। मुनीर, नए साल की आमद है, बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर पहुँचे हैं।
हम लगातार अपने नाजरीन को ये दिखा रहे हैं कि दिन में किस तरह का माहौल था, किस तरह का मंजर था, क्योंकि अब शाम होने वाली है, शाम हो गई है बल्कि, तो किस तरह का माहौल आप गुलमर्ग में इस वक्त देख पा रहे हैं? यहाँ पे गुलमर्ग में यहाँ तकरीब हो रही है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में सयाह भी पहुंच चुके हैं और मुकामी सैलानी भी आ चुके हैं और हसीन मनाजिर है। यहाँ पे मुख्तलिफ फनकार जो है वो अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ जो गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। पहले उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पूरा ये समा दिखाएंगे। जी जाहिद साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। ये जो प्रोग्राम है हर साल यहाँ पे होता है महकमे टूरिज्म की तरफ से, और इस बार यहाँ पे 24 दिसंबर से ही यहाँ पे कार्निवल स्टार्ट किया गया है। तो किस तरह की तैयारी रही और यहाँ पे टूरिस्ट का भी खासा रश है, क्या कहेंगे सर? शुक्रिया मुनीर साहब। सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपने सभी सामीन को नए साल की आमद पर दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो हमारा नया आने वाला जो साल होगा वो हम सब के लिए खुशियां और शादमानी लेके आए। तो जैसे आप इन दिनों हमारे साथ खुद थे, एक हफ्ता ये प्रोग्राम चला जिसको हम विंटर कार्निवल 2021 के नाम से जो नाम दिया था हमने इसको, ये 24 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और आज इसका जो ग्रैंड इवेंट है जो हर साल हम 31 दिसंबर को मनाते हैं। तो आज आपने खुद देखा है कि जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं वो बड़े खुश हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसका मुद्दा व मकसद यही था कि क्योंकि टूरिज्म का काम ही है प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ टूरिज्म इन J&K, और इसी मैसेज को आगे पहुंचाते हुए हमने सोचा कि हम गुलमर्ग की इन हसी वादियों से जो बर्फ से ढकी हुई हैं, यहाँ से अपने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को एक पॉजिटिव मैसेज भेजें, क्योंकि गुलमर्ग की जो पहचान है वो यहाँ की इन जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उनकी वजह से है। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज हमने ये इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सयाह, जो हमारे जो टूरिस्ट्स हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आ सके वो यहाँ आने का जो प्लान करेंगे। शुक्रिया जावेद साहब। आजम, जिस तरीके से जावेद साहब ने बताया है कि जो सयाह यहाँ पे हैं वो पहुंच चुके हैं हजारों की तादाद में। इस वक्त मैं आजम बता दूं यहाँ पे आज जो मनफी दर्जा हरारत है 9.0 मनफी दर्जा हरारत के उसमें यहाँ पे जो सयाह है वो यहाँ पे अपना नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे जो फनकार है वो यहाँ पे अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ मुकामी सैलानी है, सयाह जो आ चुके हैं वो यहाँ पे खूब जो ये हसीन मनाजिर है इस वक्त नए साल के इस्तकबाल के लिए और साल नौ के इस्तकबाल के लिए इस बर्फ की और मनफी दर्जा हरारत में यहाँ पे ये लोग इसके इंतजार में हैं। और आपको मैं एक और दिखाऊंगा, यहाँ पे हसीन मनाजिर है, यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस तरह ये हसीन मनाजिर जो गुलमर्ग के हैं इस बर्फ की सफेद ढकी हुई चादर पर। और आजम यहाँ पे खूब समा है और सयाह जो है वो काफी खुश है और ज्यादातर जो सयाह जो है वो नए साल की इस साल नौ के इस्तकबाल के लिए ही, उस जश्न मनाने के लिए ही यहाँ पे पहुंचे हैं। आजम, चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात आपको देख के लग रहा है कि कितनी वहाँ पर सर्दी होगी, तो चलिए आप भी जश्न में शामिल होइए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने साल 2021 के लिए मैदान अदब से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर से 3 राइटर्स बावकार कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए हैं। असीर किश्तवारी को इनकी किताब तवाज़ुन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। राज राहे को इनकी मुख्तसर कहानियों के मजमूए नम्मी टनल के लिए अवार्ड मिल रहा है। खालिद हुसैन को उनके पंजाबी मुख्तसर कहानियों के मजमूए सुलादा सालन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। बाइस मुसरत बात है कि कल साहित्य अकेडमी ने मेरी किताब तवाज़ुन को बेहतरीन किताब करार दिया कश्मीरी ज़बान का। जम्मू कश्मीर के जो राइटर्स हैं जिनको हक अभी तक नहीं दिया गया वो इसको एक मौजू और बरवक्त फैसला करार देते हैं। इसके लिए मैं उन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कहानी सुना जिस पर साहित्य अकेडमी में अवार्ड दिया है नमर टनल, इसमें 20 कहानियां हैं। इसमें अलग अलग विषय पर मैंने कहानियां लिखी हुई हैं। पर्यावरण पर है, नारी शोषण पर है और मिलिटेंसी पर है। मिलिटेंसी पर कहानियां लिखी हुई हैं। तो मैं साहित्य अकादमी दिल्ली का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने
मेरी इस किताब को इस काबिल समझा। लद्दाख में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने आम लोगों से अपील की है कि वो SOPs पर पूरा अमल करें, जिसके बाद लोग तमाम तरह के ज़ाब्तों पर चलने में खुशी महसूस कर रहे हैं। सरकारी इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से बचाव के इकदाम में जुटी हुई है। लेह और करगिल अजला में नाइट कर्फ्यू और दफ़ा 144 नाफिज है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हमने लोगों से अपील किया है कि लोग एक जगह ज्यादा जमा ना हो और एक जगह जमा हो के नाचना गाना ये सारा इस साल के लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो सारा चीज नहीं करेंगे। हुकूमत के नियम और कानून हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से साथ दें, अपनी मनमानी ना करें, भीड़ भाड़ ना करें। आप बाजार में निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, बगैर मास्क के ना निकलें। जमइयत ची तश्कील तमरबसना दो लियानो रियायत बसेंगनेरी सेहती ख्याल जब प्रेफरेंस सेहती हिफाजत जब प्रेफरेंस हाफिजान सेहत पूरे वार्ड लेवल का तकसयम भी लाइन पे उसे बहुत होशियारी से एडमिनिस्ट्रेशन ला दिलीन सफा व महकमा सेहत देचिको एडवाइजरी जारी बसां दे का अमल बसे सगस ताउन तंसपेती वजह का व खुदावंद आलम समजाती नजर रहमत ने हमबो ngatan gama di natngan tu shitang rukna zong miskena kargil tan le miskena ladas gang pena teninga ta tene tang mangchat chik teninga ta dasan mana tene yang losarun teninga ta zuspari tsori mene yang ata gergia cheche sanma tsori gergia cheche zachaz mana ko एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑर्डर निकाला है कि जुमा नमाज या किसी भी त्यौहार पर सिर्फ 30 लोगों से ज़्यादा जमा ना हो जाए। लिहाजा अब लोगों से मुदबाना गुजारिश है कि इन बातों पर अमल किया जाए। श्रीनगर के DC एजाज असद ने कोविड SOPs पर अमल करने की आवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से बचने की तदबीर की जानी चाहिए। एजाज असद ने पुलिस अफसरान के हमरा श्रीनगर के कई बाजारों का दौरा किया। कोविड से बचाव के ज़ाब्तों पर अमल न करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। इन्होंने कई लोगों में मास्क भी तकसीम किया। 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद हमें और हर किसी को ये मालूम है कि कोविड की जो थ्रेट है वो कितनी ग्रेव है। और जब जब हम ये इस बात पर यकीन रखने लगते हैं हमें खुश फहमी होने लगती है या यूँ कहिए गलत फहमी होने लगती है कि अब वायरस यहाँ से भाग गया है, केसेस कम हो रहे हैं। तभी जब हम डील बरतते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन करते हैं तो केसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं आप सबके ज़रिए ये तमाम श्रीनगर वासियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मोदबाना अपील करना चाहता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए आज के स्टेज पर बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरे शहर के अंदर अगर एक शख्स भी, किसी मार्केट की आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक शख्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा वो पूरे मार्केट के लिए खतरा है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के टूरिज्म शाख के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने सरहदी देही इलाके हंड्रामान जाकर वहां म्यूजियम का इफ्तिताह किया। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और काउंसलर हाजी मोहम्मद अमीन भी यहां मौजूद थे। फुनशुक ताशी ने कहा कि घरेलू सयाहों को राग़िब करने के लिए करगिल में सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। करगिल को विंटर टूरिज्म के मंजिल के तौर पर उभारा जा रहा है। हुब्बुल वतनी से जुड़े कई मकामात होने की वजह से यहाँ घरेलू सयाहों की आमद के इम्कानात भी मौजूद हैं। म्यूजियम के मालिक मोहम्मद इलियास की काविशों को खूब सराहा गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार ने लद्दाख में खेलकूद को फरोग देने के हवाले से जारी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर पूरी तवज्जो मरकूज की जा रही है। लेह में एयरपोर्ट के करीब फुटबॉल ग्राउंड के लिए एस्ट्रोटर्फ तैयार कर ली गई है। वहां 2500 शौकीन के बैठने का इंतजाम भी रहेगा और प्रोजेक्ट आइंदा साल जुलाई में पूरा हो जाएगा। करगिल में भी इसी नौयत के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कांग्रेस की जानिब से त्राल में मेंबरशिप मुहिम का आगाज हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जमीनी सतह पर काम करें।